बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का आपके ही अपने इस चैनल पर जिसका नाम सनातनी ज्योतिष है। हम अपने सभी सब्सक्राइबर्स और सभी दर्शकों को बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं कि आप सभी ने हमारे देश भारत को एक ऐसे मजबूत हाथों में सौंपा है जिसकी धमक अंतर्राष्ट्रीय मंचों से सुनाई पड़ती है और विश्व की बड़ी बड़ी बैठकें जैसे G20 या आसियान या तो भारत में ही होती हैं या भारत के बिना नहीं हो सकती हैं। साल 2014 के बाद भारत का कद विश्व समुदाय में बहुत बढ़ गया है और इसका पूरा श्रेय हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी को जाता है। यादों के गलियारों से गुजरते हुए आज हम पन्ने पलटेंगे उस शख्सियत की जिंदगी के उन पन्नों को जिसे शायद काफी कम लोगों ने पढ़ा होगा। वीडियो में बिना किसी देर के आइए जानते हैं कि क्या थी मोदी जी के जीवन की वो अनूठी घटना जिसे किसी हिंदुस्तानी की आत्मा को और हिंदुस्तान के दिल को छुआ था और उसके बाद साल 2014 में भारत ने अपनी कमान उसे सौंपी थी। तो वीडियो में ज़्यादा देर ना करते हुए आइए सुनाते हैं वो किस्सा। ये घटना साल 1990 की है जब आसाम से दो सहेलियां रेलवे में भर्ती के लिए गुजरात रवाना हुई थीं। रास्ते में एक स्टेशन पर गाड़ी बदलकर उन्हें आगे का सफ़र तय करना था, लेकिन पहली गाड़ी में कुछ लड़कों ने उनसे छेड़छाड़ की। इस वजह से अगली गाड़ी में कम से कम सफ़र सुखद हो, इस आशा को मन में रखकर भगवान से प्रार्थना करते हुए दोनों सहेलियां स्टेशन पर उतर गईं। भागते हुए वे रिजर्वेशन के चार्ट तक पहुंची और चार्ट देखने लगी। चार्ट देखकर दोनों और परेशान और भयभीत हो गईं क्योंकि उनका रिजर्वेशन कंफर्म ही नहीं हो पाया था। बहुत मायूस और न चाहते हुए उन्होंने नज़दीक खड़े एक टीसी से गाड़ी में जगह देने के लिए विनती की, तो टीसी ने भी गाड़ी आने पर कोशिश करने का आश्वासन दिया। एक दूसरे को सांत्वना और भरोसा देते हुए दोनों लड़कियां गाड़ी का इंतज़ार करने लगीं और आखिर गाड़ी आ ही गई और दोनों जैसे तैसे करके गाड़ी में एक जगह पर बैठ गईं। अब सामने देखा तो क्या, सामने दो पुरुष बैठे थे। पिछले सफ़र में हुई बदसलूकी वो लड़कियां भला कैसे भूल जाती, लेकिन अब वहाँ बैठने के अलावा इनके पास कोई और चारा भी नहीं था क्योंकि उस डिब्बे में कोई और खाली जगह ही नहीं बची थी। गाड़ी भी अपनी मंजिल पर आगे निकल चुकी थी और दोनों की निगाहें अब टीसी को ढूंढ रही थी। शायद कोई दूसरी जगह मिल जाए, ऐसा सोचते हुए दोनों लड़कियां टीसी को ढूंढने का अथक प्रयास कर रही थीं। कुछ समय बाद गर्दी को काटते हुए वहां पर एक टीसी पहुंच गया और कहने लगा कि कहीं जगह नहीं है और इस सीट का भी रिजर्वेशन अगले स्टेशन से हो चुका है, तो कृपया आप अगले स्टेशन पर दूसरी जगह देख लीजिएगा। ये सुनते ही दोनों लड़कियों के पैरों तले जैसे जमीन ही खिसक गई थी क्योंकि रात का सफ़र जो था और गाड़ी तेजी से अपनी मंजिल की तरफ आगे बढ़ने लगी। जैसे जैसे अगला स्टेशन पास आने लगा उन दोनों की परेशानी और बढ़ने लगी, लेकिन सामने बैठे हुए पुरुष उनकी परेशानी के साथ उनकी भय की अवस्था को बड़े बारीकी से देख रहे थे और जैसे ही अगला स्टेशन आया दोनों पुरुष उठ खड़े हुए और चल लिए। अब दोनों लड़कियों ने उनकी जगह पकड़ ली और गाड़ी निकल पड़ी। कुछ क्षणों बाद वो नौजवान वापस आए और बिना कुछ कहे नीचे सो गए। दोनों सहेलियां ये देखकर आश्चर्यचकित हो गईं और डर भी रही थीं कि जिस प्रकार सुबह के सफ़र में हुआ कहीं वैसे ही घटना की पुनरावृत्ति दोबारा ना हो। उस सुबह की घटना को याद करके डरते डरते वो दोनों लड़कियां सो गईं। सुबह चाय वाले की आवाज़ सुनकर दोनों की नींद खुली और उन दोनों लड़कियों ने उन दोनों पुरुषों को धन्यवाद कहा। तो उसके प्रत्युत्तर में उनमें से एक पुरुष ने कहा कि बहन जी, गुजरात में कोई मदद चाहिए हो तो ज़रूर बताना। गौरतलब है कि उस समय गुजरात के मुख्यमंत्री श्री चिमन भाई पटेल हुआ करते थे और उस समय भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस और जनता दल की सरकार गुजरात में हुआ करती थी। अब दोनों सहेलियों का मत उनके विषय में बदल चुका था और खुद को बिना रोके एक लड़की ने अपनी बुक निकाली और उनसे अपना नाम और संपर्क लिखने को कहा। दोनों ने ही अपना नाम और पता बुक में लिखा और कहा कि हमारा स्टेशन आ गया है।
और हम जा रहे हैं। ऐसा कहकर दोनों उतर गए और गर्दी में कहीं गुम हो गए। उन दोनों सहेलियों ने उस बुक में लिखे हुए नाम पढ़े तो वो नाम थे संघ के स्वयं सेवक श्री नरेंद्र मोदी जी और शंकर सिंह जी वाघेला। वो लेखिका फिलहाल जनरल मैनेजर ऑफ द सेंटर फॉर रेलवे इंफॉर्मेशन सिस्टम, इंडियन रेलवे, न्यू दिल्ली में कार्यरत हैं और ये लेख द हिंदू इस अंग्रेजी न्यूज़पेपर में पेज नंबर 1 पर अ ट्रेन जर्नी एंड 2 नेम्स टू रिमेंबर इस नाम से दिनांक 1 जून 2014 को प्रकाशित हुआ था। तो ये थी हमारे भारत के वर्तमान प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के जीवन की एक अद्भुत और सच्ची घटना, जिसने उस समय भारत के हर हिंदुस्तानी के दिल और भारत की सच्ची आत्मा को छुआ था। अगर आप सभी को हमारी ये मेहनत, हमारी ये प्रस्तुति और रिसर्च के बाद तैयार की गई ये वीडियो पसंद आई है तो आप सभी से बहुत रिक्वेस्ट है कि आप सभी मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा और उस हर हिंदुस्तानी तक इस वीडियो को शेयर ज़रूर कीजिएगा जिसे शायद आज तक ये घटना नहीं मालूम है। और अंत में आप सभी हमारे इस वीडियो को एक प्यारा सा लाइक करके भारत माता की जय कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिएगा। मैं सनातनी ज्योतिष आप सभी से विदा लेते हुए मिलता हूँ आपसे फिर से किसी नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद मुझे यहाँ तक देखने और सुनने के लिए। वंदे मातरम। हर हर महादेव।